कुर्मी को एसटी में शामिल करने की डिमांड है, ये अगर पूर्व में अगर पूरा हो जाता तो आज इस राज्य में भाजपा की सरकार होती। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखा दिया और इसलिए आज उनकी सरकार नहीं है। और ये भी कहना चाहते हैं कि 29 से पहले अगर कुर्मी एसटी में नहीं आएगा तो दोबारा कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में नहीं बनेगी। कुर्मी महिला अपने अधिकार को लेकर हमेशा सजग रही है। किसी चाहे दिल्ली में प्रोग्राम हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे रेल टिका हो, कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ हो, कुर्मी महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी भागीदारी रहती है। झारखंड में 26% आदिवासी हैं, 28% उनको आरक्षण मिला हुआ है। हम अगर 23.5% अगर उसमें एंट्री करेंगे, एसटी का सूची में आएंगे तो हम अपना अधिकार ले कर आएंगे। हम किसी का छीनने नहीं जा रहे हैं। जो भी जनजाति 6 सितंबर 1950 तक से पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स में था, उनको नए सिरे से राज्य सरकार की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा आंदोलन होगा। बहुत सारी बात हो चुकी है, माननीय गृह मंत्री जी से मीटिंग हो चुकी, तो इससे आगे क्या बात होगी। जिस तरह पिछले विधानसभा में कुर्मी आपस में बंटा, उसी का नतीजा रहा कि आज मेरा जो मांग था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर हम लोग एकजुटता दिखाते, एकजुट रहते, तो आज कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध होता। टोटमी कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल अवतार जी हमारे साथ हैं। आज एक दिवसीय महिला जो है वो मोर्चा का महाधिवेशन था। क्या मुद्दा था आज, क्यों महाधिवेशन रखा गया था? देखिए, कुर्मी समाज में महिला मोर्चा का पहले से टीम चल रही थी और वर्तमान में विगत दिनों महिला मोर्चा का जो टीम था उसको भंग किया गया था। आज नए सिरे से अधिवेशन बुलाकर, एक दिवसीय अधिवेशन बुलाकर फिर से हम लोग नए टीम का चयनित किया है। पूरे 51 जो केंद्रीय टीम का सदस्य बनाया गया है, अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक का आज चयनित किया गया है। और इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कुर्मी महिला अपने अधिकार को लेकर हमेशा सजग रही है। किसी चाहे दिल्ली में प्रोग्राम हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे रेल टिका हो, कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ हो, कुर्मी महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी भागीदारी रहती है। और इसलिए फिर से नए सिरे से टीम का गठन किया गया है और पूरे जिम्मेवारी दिया जाएगा सभी लोगों को कि अपने अपने जिला में, अपने अपने प्रखंडों में, गांव लेवल में महिलाओं को जगाने का काम करें। अपने समाज के प्रति, उनका जो समाज का जो संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति उसको सजग करना है। और समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों को भी हमको दूर करना है। इसलिए महिलाओं का टीम का गठन किया जा रहा है। तो अब जब नई पूरी आपकी महिला टीम की गठन हो गई है, पूरा महिला मोर्चा का, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो आप लोगों का आंदोलन होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा बढ़ेगी? बिल्कुल, कुर्मी समाज का महिला हमेशा से सजग रही है और भी अब आर पार की लड़ाई होगी। इससे ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सभी विंग, जितने जैसे छात्र विंग है, चाहे महिला लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी को एकजुट किया जा रहा है। इस बार भारत सरकार के साथ हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपना संवैधानिक अधिकार हम लोग लेंगे। पिछले दिनों जब विधानसभा की चुनाव थी, उस समय माननीय गृह मंत्री जी से बैठक हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुर्मी समाज को बहुत जल्द एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। ये उनका आश्वासन था। आश्वासन उनको पूरा करने का समय है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और नहीं अगर वो किया जाएगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई भारत सरकार के साथ लड़ेंगे। और आज ही आपको कह दे रहे हैं, अगर ये डिमांड जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने की डिमांड है, ये अगर पूर्व में अगर पूरा हो जाता तो आज इस राज्य में भाजपा की सरकार होती। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखा दिया और इसलिए आज उनकी सरकार नहीं है। और ये भी कहना चाहते हैं कि 29 से पहले अगर कुर्मी एसटी में नहीं आएगा तो दोबारा कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में नहीं बनेगी। आप तो पहले भी बहुत आंदोलन हो चुका है, कुर्मी समुदाय रेल टेका से लेकर के दिल्ली घेराव से लेकर के महाधरना कर चुका है आंदोलन, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ। आप कुछ आंदोलन का नया रूपरेखा तैयार करिएगा या फिर वही रेल टेका और जो कर रहे हैं पहले से वही कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नए रूप से लड़ाई लड़ा जाएगा। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा और हम लोग नए सिरे से आज रणनीति बनाएंगे और बना के नए सिरे से मैदान पर उतरेंगे और अपने संवैधानिक अधिकार लेंगे। लेकिन देखिए, आप आदिवासी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो यहाँ की सरकार है
सदन में क्या उनके मुखिया ने बोला वो आप जान रहे होंगे बखूबी, तो आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस होगा राज्य में? देखिए, बात ऐसी है कि जो भी जनजाति रहा है, जो भी जनजाति 6 सितंबर 1950 तक से पहले प्रिमिटिव ट्राइब्स में था, उनको नए सिरे से राज्य सरकार की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। जो पूर्व में आदिम जनजाति रह चुके हैं और जो रिपोर्ट के आधार पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी सूची में सूचीबद्ध है, उसी रिपोर्ट में कुड़मी जनजाति भी एक सशक्त जनजाति के रूप में उपस्थिति है। उसी रिपोर्ट के आधार पे भारत सरकार कुड़मी जनजातियों को एसटी के सूची में सूचीबद्ध कराना है, ना कि राज्य सरकार की अनुमति चाहिए। पूर्व में हम थे जनजाति, राज्य सरकार से अनुमति का आवश्यकता उनको होता है जो नए सिरे से एसटी के सूची में जाना चाहते हैं। हम तो अभी भी आदिवासी हैं, हम एक सशक्त जनजाति हैं। आज भी हमको कहता है भारत सरकार गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, हम तो हैं आदिवासी, हम एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं है। देखिए, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर के केंद्र से लड़ेंगे, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि राजनीतिक तौर पर कुड़मी झारखंड में एक है नहीं। अब आपको ये भी पता होगा, कुड़मी के लिए एक अलग पार्टी बन गई है, जयराम महतो के जेल के, आजसू एक अलग पार्टी है, भाजपा के लिए भी कुड़मी वोट करते हैं, जेएमएम के लिए भी कुड़मी वोट करते हैं। तो जब तक एकजुट नहीं होगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगी? देखिए, ये बात को लेके हम लोग सभी दल के जितने भी कुड़मी नेता हैं, विगत 2-3 महीनों से लगातार सब, कोई भी जेएमएम का हो, चाहे जो भी दल के हो, आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दलों के नेताओं से कुड़मी समाज का प्रतिनिधि बात कर रहा है कि एकजुटता होना चाहिए और एकजुटता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जिस तरह पिछले विधानसभा में, हम स्वीकार करते हैं आपकी बातों को, जिस तरह पिछले विधानसभा में कुड़मी आपस में बंटा, उसी का नतीजा रहा कि आज मेरा जो मांग था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर हम लोग एकजुटता दिखाते, एकजुट रहते, तो आज कुड़मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध होता। और नेताओं से भी कहना चाहेंगे, कुड़मी नेताओं से आपके माध्यम से, कि कुड़मी को अपने फायदे के लिए, अपना वोट के फायदा के लिए, अपना विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कुड़मी को यूज नहीं करें। आप अभी हम लोग सशक्त रूप से काम करेंगे। आप लोग जहां जिस पार्टी में, जिस दल में आप नेतागिरी करते हैं, करते रहिए। कुड़मी को बांटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आदिवासी जो लोग हैं उनको कैसे आश्वस्त कीजिएगा कि आप लोग चले जाइएगा आदिवासी में, तो फिर उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक बात है, आज झारखंड में 26% आदिवासी हैं, 28% उनको आरक्षण मिला हुआ है। हम अगर 23.5% अगर उसमें एंट्री करेंगे, एसटी का सूची में आएंगे, तो हम अपना अधिकार ले कर आएंगे। हम किसी का छीनने नहीं जा रहे हैं, हम ले कर आएंगे और इस राज्य को 6 शेड्यूल की ओर ले जाएंगे। आज 26%, 28% की बात है। अगर कुड़मी जनजाति एसटी की सूची में आएगा तो 100% की बात होगी, पूरे राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा और पूरा राज्य जनजातियों का होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आप आइएगा तो आदिवासियों का आरक्षण भी बढ़ा दीजिएगा? बिल्कुल, पूरे राज्य को, जो भगवान बिरसा मुंडा का, सिद्धू कान्हू का, रघुनाथ महतो का, निर्मल दा का, विनोद बाबू का जो सपना था कि पूर्ण रूप से राज्य जनजाति राज्य होना चाहिए, उसको कुड़मी समाज एसटी में शामिल होकर उसको पूरा करेगा। अब आगे की रणनीति क्या है? आगे किस तरह का आंदोलन है? कोई अगर अभी रूपरेखा तैयार हुई है या फिर योजना बन रही है? अभी आज के ये से लगातार हर 15 दिन में हर एक जिला, अलग अलग जिलों पर एक बड़ा सम्मेलन होगा और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि गांव-गांव में मीटिंग करके सबको एक्टिव करें। और रामलीला जो मैदान है दिल्ली में, उस मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन होगा, रैली होगा। उसके साथ हम लोग भारत सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर कुड़मी को जनजाति सूची में नहीं शामिल करते हैं तो फिर दोबारा झारखंड में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो पहले मुलाकात कीजिएगा केंद्रीय नेतृत्व से जाके भाजपा की, या फिर सीधे चल जाइएगा आंदोलन करने? अब सीधा आंदोलन होगा। बहुत सारी बात हो चुकी है, माननीय गृह मंत्री जी से मीटिंग हो चुकी, तो इससे आगे क्या बात होगी? माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से ही कुड़मी को एसटी में लाना है और उनसे जब मीटिंग हो चुकी है तो इससे आगे और किन से बात करेंगे? उन्हीं को आग्रह करेंगे आप लोग के माध्यम से कि आपने जो वादा किया था कि कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना और कुड़मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, आप वादा पूरा कीजिए। हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो भी पार्टी कुड़मी को एसटी में सूची में शामिल कराने की बात करेगा और उसमें सहयोग करेगा, कुड़मी समाज उसके साथ रहेगा। जो कुड़मी समाज के लोग देख रहे होंगे उसके लिए एक फाइनल संदेश दीजिए, आखिरी सवाल है। देखिए, आपके माध्यम से कुड़मी समाज को, एक कुड़मी समाज का अध्यक्ष होने के नाते
आपके माध्यम से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि अब बंटने की समय नहीं है, अब लड़ने की समय है और अपने बाल बच्चों की भविष्य को संवारने की समय है। नहीं तो जिस तरह से चारों तरफा आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से, अगर ऐसे हम लोग सहते रहें तो आने वाला पीढ़ी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप सभी कुर्मी समाज के महिला, पुरुष, नौजवान साथी सभी से आग्रह है कि एकजुट रहिए और समाज को मजबूत कीजिए। तो बिल्कुल जैसा आपने सुना कि इनका कहना है कि अब केंद्र से कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन के बाद अपना हक हम लेंगे। और आदिवासियों को भी इन्होंने आश्वस्त किया कि अगर हम जब आदिवासी में आएंगे तो अपना हक और अधिकार दोनों साथ में लेकर आएंगे, आपके हक को हम नहीं छीनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।